बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। तमाम तर सूरत हाल के बावजूद, तमाम तर हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद, बल्ले का निशान वापस लेने के बावजूद अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पे है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में बआसानी इलेक्शन जीत रही है और सबसे कमज़ोर सूबा सिंध समझा जाता है और उसके बाद बलूचिस्तान समझा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो बलूचिस्तान में भी बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही हैं, बहुत बड़े बड़ी इंतखाबी रैलियां, और वहां के मुकामी उम्मीदवार बगैर किसी लीडरशिप के मुकामी क़यादत जो है वो हज़ारों की तादाद में लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो रही है। और वहां पे एक रौनक है। गवादर से एक खबर आई थी, गवादर में बहुत बड़ी रैली निकली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। दूसरी जानिब सिंध में 2 दिन में सिचुएशन देखी, शेर अफजल मरवत साहब गए और इसके बावजूद कि शेर अफजल मरवत साहब के मामलात पार्टी के अंदर भी जरा डगमगा रहे हैं, गड़बड़ रहती है। कभी हामिद खान साहब स्टेटमेंट दे देते हैं, कभी कहीं और से स्टेटमेंट आ जाती है। रऊफ हसन साहब जो कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, वो उन्होंने आके मेन स्ट्रीम टीवी पे बैठ के प्रोग्राम में, टॉक शो में बैठ के उन्होंने बड़ी खुल के बातें की शेर अफजल मरवत साहब के बारे में। लेकिन इसके बावजूद शेर अफजल मरवत साहब सिंध में गए और 2 दिन में उन्होंने अच्छा खासा, 2-3 दिन में अच्छा खासा वहां पे माहौल बना दिया और हजारों की तादाद में उनकी जो रैलियां थी, हजारों की तादाद में उसमें लोग शरीक हुए और यहां तक के उनको फिर गिरफ्तार करने की भी कोशिश की। फिर वो चले गए, कराची से निकले, दूसरे शहरों में चले गए। तो कहने का मतलब यह है कि कराची भी, सिंध भी वो वेलकम कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और वहां पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पीएसपी, फारूक सत्तार साहब, ये सब इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद उनको पजीराई नहीं मिल रही। उसकी वजह यह है कि एमक्यूएम, पीएसपी, फारूक सत्तार साहब, ये सब के सब भी उस इत्तेहाद का हिस्सा थे जिन्होंने पाकिस्तान में तबाही मचाई है पिछले 20 महीनों में, यानी कि शहबाज शरीफ की हुकूमत। लिहाजा इमरान खान साहब बदस्तूर मकबूल हैं और मकबूलियत की तरफ मजीद बढ़ रहे हैं और जेल में वो खौफजदा भी नहीं है और अभी भी इस वक्त तक भी वो कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। अब उनको कहा जाता है कि जी उनकी जरा अहलिया को गिरफ्तार कर लें, अहलिया को गिरफ्तार करके देख लेते हैं कि शायद बात बन जाए। लेकिन मैं पहले बता रहा हूं कि अहलिया नहीं, उनको इस बात का इल्म है। वो कहते हैं मेरी अहलिया को गिरफ्तार कर लें, मेरी बहनों को गिरफ्तार कर लें, इस बात का कोई खौफ नहीं है। और जो मेरा इस वक्त स्टैंड है, हो सकता है मेरी अहलिया को गिरफ्तार करने के बाद उससे भी ज्यादा सख्त स्टांस आ जाए और सख्त मौकफ मेरा आ जाए। तो लिहाजा ये हरबे आप इस्तेमाल करके देख लें। वो कहते हैं कि मुझे भी पता है कि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात हैं, बनाने वालों को भी पता है कि सारे झूठे मुकदमात हैं और झूठे मुकदमात के खत्म होने में वो कहते हैं देर नहीं लगती। इसलिए वो बड़े कॉन्फिडेंस में हैं, पूरे एतमाद हैं और बड़े धड़ल्ले से बात करते हैं। और न सिर्फ जज साहिबान को जो कि जेल ट्रायल के लिए जाते हैं उनके साथ नबुर्द आजमा है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स गए, उनके साथ भी वो अच्छा खासा उन्होंने क्लास ली, उनकी बड़े तरीके से क्लास ली। तो बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदस्तूर मकबूल है और मकबूल थी। अब आते हैं, आपको मैंने 3 डिवीजन का जिक्र किया था, फैसलाबाद डिवीजन का, लाहौर का, गुजरांवाला का। वहां पे क्या सिचुएशन है, तो वहां की सूरत हाल जो मैंने बताई अब उससे भी बेहतर हो रही है। और यास्मीन राशिद साहिबा के कागजात मंजूर होने के बाद नवाज शरीफ साहब की अपनी सीट खतरे में है। नवाज शरीफ साहब की अपनी सीट लाहौर से खतरे में है और वहां से हमजा शहबाज सिक्योर है, उनकी सीट शहबाज शरीफ साहब की सिक्योर हो सकती है, लेकिन मरीम साहिबा खतरे में है और नवाज शरीफ साहब भी खतरे में है, उनकी सीटें बदस्तूर खतरे में हैं। और यहाँ अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिपेंड करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से वहां पे इलेक्शन को मैनेज करती है और किस तरीके से, क्योंकि आजकल एक चल रहा है कि कोई एक आध हल्का खाली छोड़ दिया जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यही है कि हल्का कोई नहीं खाली छोड़ना। बेशक आप अपने लाइक माइंडेड को दे दें, वहां पे उनको हिम्मत बंधाएं, वो मौजूद हैं। और ख़ासतौर पे जमात इस्लामी के लोग वहाँ पे मौजूद हैं। जमात इस्लामी लाहौर में सीटें निकालती रही है और वो लड़ना भी जानती है, मारकुटाई भी जानती है, वो पुलिस से निपटना भी जानती है, वो शरीफों से निपटना भी जानती है।
تو اس لیے جماعت اسلامی کے ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے اور ان کو حلقے، وہ خالی حلقے دیے جا سکتے ہیں اور وہ بہت اچھے طریقے سے مینج کر لیں گے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اب آتے ہیں کہ جو الیکشن کی صورتحال، الیکشن کمیشن ابھی بھی اس وقت تک بھی الیکشن کمیشن دونوں آپشن پہ کام کر رہا ہے، الیکشن ملتوی کرنے پہ بھی، الیکشن کے انعقاد میں بھی، دونوں طرح کا ماحول ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ دوسری جانب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو اپروچ ہے، جو سوچ ہے، وہاں پہ بھی دو آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک سوچ ہے کہ الیکشن ملتوی کروا دیے جائیں، اس جھنجٹ میں نہ پڑا جائے کیونکہ 70 والا رسک نہ لیا جائے، اور دوسری پارٹی یہ کہتی ہے، دوسری سوچ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی یہ کہتی ہے کہ الیکشن ہونے دیں، الیکشن نہ ہونے سے پریشر ہماری طرف رہے گا، الیکشن ہو جانے دیں، اس کے بعد الیکشن والے جانے، ہارنے والے جانے، جیتنے والے جانے، ہم سائڈ پہ نکل جائیں گے، تو ہماری طرف توپوں کا رخ ختم ہو جائے گا، آپس میں ہو جائے گا، ہم اس وقت نیوٹرل ہو جائیں گے۔ تو یہ ابھی تک سوچ چل رہی ہے اور وہ ابھی تک میچور نہیں ہو رہی۔ تو لیکن اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو میرے سامنے چیزیں سامنے پڑی ہیں، اس میں پنجاب اور بلوچستان کے چیف الیکشن کمشنر تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کو ڈی جی الیکشن کمیشن الیکشن ونگ تعینات کیا گیا ہے۔ اب صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کو کیوں تبدیل کیا گیا؟ وہ اس لیے تبدیل کیا گیا کہ صوبائی الیکشن کمشنر نے اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر لاہور نے جو دھاندلی ہو رہی تھی کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے وقت، جو تجویز کنندگان، تائید کنندگان کو اٹھایا جا رہا تھا، امیدواروں کو ہراساں کیا جا رہا تھا، گرفتار کیا جاتا تھا، ریٹرننگ افسر اس میں برابر کے شریک تھے، پولیس اس میں شریک تھی، تو صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب نے چٹھی لکھی تھی اور چیف الیکشن کمشنر کو آگاہ کیا تھا اور آئی جی اور چیف سیکرٹری کے بارے میں کمپلینٹ فائل کی تھی کہ یہ تعاون نہیں کر رہے اور یہ اس پکڑ دھکڑ میں، مار دھاڑ میں، دھاندلی میں تجویز کنندگان، تائید کنندگان، امیدواروں کے کاغذات نامزدگی چھیننا، پھاڑنا، اٹھانا، اغوا کرنا، پولیس کر دی۔ اس میں صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب نے اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر لاہور نے باقاعدہ طور پہ تحریری طور پہ یہ بتا دیا تھا اور انہی کی درخواست پہ آئی جی پنجاب سے جواب طلب کر لیا تھا، چیف سیکرٹری پنجاب سے جواب طلب کر لیا تھا، سپریم کورٹ نے باوجود اس کے کہ وہ جانبدارانہ ان کا رویہ ہے، انہوں نے جواب طلب کیے تھے، اور وہ لیول پلینگ فیلڈ والا کیس، توہین عدالت والا کیس، تو یہ سچویشن تھی۔ اور اب صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کو ڈی جی الیکشن ونگ تعینات کر دیا ہے، وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی ضمیر کے مطابق بات کیوں کی۔ دوسری جانب صوبائی الیکشن کمشنر بلوچستان اعجاز چوہان الیکشن کمشنر پنجاب تعینات، اور صوبائی الیکشن کمشنر بلوچستان جو ہے یہ تیسری دفعہ تبدیل کیا گیا ہے الیکشن کے دوران۔ ویسے تو تقرریوں پہ پابندی ہوتی ہے اور پوسٹنگ ٹرانسفر پہ، لیکن یہ حال ہے۔ دوسری جانب سیکرٹری عمر حمید جو ہیں ان کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے۔ عمر حمید صاحب کی کافی منت سماجت کی گئی کہ وہ آ جائیں، ناراضگی ختم کر دیں، لیکن وہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ اور جو کچھ الیکشن کمیشن جس طریقے سے الیکشن منعقد کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کا حصہ بننے سے انکاری تھے اور انکاری ہیں۔ ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی تھی، کبھی کہا گیا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کبھی کچھ کہا گیا، لیکن وہ نہیں مانے اور انہوں نے کہا کہ میرا استعفیٰ منظور کر لیا جائے، لہذا ان کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے اور ڈاکٹر سید آصف جو ہیں وہ نئے سیکرٹری الیکشن کمیشن تعینات ہو گئے ہیں۔ ان کی تقرری جو ہے وہ 1 سال کے لیے ہوگی۔ ایک تو یہ سچویشن ہے۔ دوسری جانب الیکشن ملتوی کرنے کا جواز گھڑا جا رہا ہے، جواز گھڑا جا رہا ہے، اور وہ جواز ایسے ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے۔ وہ پریس ریلیز جاری کرنے کا مقصد کیا ہے وہ تو سارے تک پہنچ گیا، الیکشن پریس ریلیز کیا ہے تو میں اس کا بتا بھی دیتا ہوں، لیکن اصل ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، سوچ کیا ہے، خباثت کیا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے۔ پہلے تو سن لیں کہ ترجمان الیکشن کمیشن نے کل ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا۔ انتخابی نشان الاٹ ہونے کے بعد مختلف فورمز سے انتخابی نشان تبدیل کیے جا رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن انتخابی نشان الاٹمنٹ کی بعد تینوں پرنٹنگ کارپوریشنز کو بیلٹ پیپر کی چھپائی کا آرڈر کر چکا ہے اور پرنٹنگ کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ ابھی تک تو
इलेक्शन ट्रिब्यूनल में फैसलों की कापियां पड़ी हैं, अभी तो वो डेट मौजूद है और हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, बहुत सारे उम्मीदवारों के मामला पेंडिंग हैं और बहुत सारे उम्मीदवारों के फैसले तो कल हुए हैं, जैसे यास्मीन राशिद साहिबा का फैसला कल हुआ है, असद कैसर साहब का फैसला कल हुआ है। तो ये अभी तो ये होना बाकी है, अभी तो हतमी फहरिस्त आना बाकी है। तो ये कैसे बैलेट पेपर जो है उसकी इशात का काम भी शुरू हो चुका है। तो क्या इन्होंने पहले से फैसला कर लिया है कि हाई कोर्ट का फैसला, अदालतों का फैसला जो भी आए, हमने अपना ये काम इसी तरीके से करना है और हमारे नताइज नहीं तब्दील हो सकते इलेक्शन के। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह इंतखाबी निशानात की तब्दीली का अमल जारी रहा तो इससे एक तरफ तो इलेक्शन में ताखीर होगी और बैलेट पेपर दोबारा प्रिंट करवाना पड़ेंगे, जिसके लिए पहले ही वक्त महदूद है। दूसरी तरफ जो स्पेशल कागज बैलेट पेपर्स के लिए मुहैया है वो भी ज़ाया हो जाएगा। 2018 के इंतखाबात में 800 टन कागज बैलेट पेपर की छपाई के लिए इस्तेमाल हुआ और इस इलेक्शन में 2024 के इंतखाबात में 2070 टन कागज इस्तेमाल हो रहा है। 2018 के इंतखाबात में 11,700 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, अब 18,059 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। 2018 में 220 मिलियन बैलेट पेपर छापे गए थे, इस बार 260 मिलियन बैलेट पेपर शाया करने हैं। तो कमीशन की तरफ से बार बार जो हदायत की गई हैं कि अब इंतखाबी निशान तब्दील ना किया जाए। अब अगली बात जो है वो है कि इस तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है कि अगर इंतखाबी निशानात को तब्दील करने का ये सिलसिला ना रुका तो ऐसे इंतखाबी हलकों में इलेक्शन मुलतवी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो लिहाजा ये मखसूस हलकों में इलेक्शन मुलतवी करने का भी इरादा रखते हैं और एक और ये सोच भी रखते हैं कि मरहलावार इलेक्शन करवा दिया जाए और मरहलावार इलेक्शन यानी कि खैबर पख्तूनख्वा को भी ड्रॉप कर दिया जाए और बलूचिस्तान को भी ड्रॉप कर दिया जाए, सिंध और पंजाब का इलेक्शन करवा दिया जाए। तो ये भी इनकी तजवीज़ ज़ेरे गौर है, लेकिन बात नहीं बन रही और बात इसलिए ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है इलेक्शन मुलतवी करने का क्योंकि पैरेलल साथ चल रहा है। मैंने बता दिया कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में दो सोचें हैं, एक सोच है कि इलेक्शन होने दें, दूसरा है कि नहीं ये पंगा ना लिया जाए, रिस्क नहीं लिया जा सकता, आप इस इलेक्शन को पोस्टपोन करवाएं और केयर टेकर सेटअप को ही आगे तक चलने दें और फिर 2025 में हम इस पे इलेक्शन करवाएंगे और 2025 बड़ा ही मानी खेज साल है। तो बहरहाल क्योंकि लाडले हार रहे हैं इलेक्शन में बुरी तरीके से, हमें भी पता है, हमसे ज्यादा आप लोगों को पता है जो इलेक्शन को मैनेज कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा हार रहे हैं और बड़े बड़े बुरज जो हैं वो उलटने वाले हैं इलेक्शन में और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं होंगे बल्कि मुस्लिम लीग नवाज के होंगे और पंजाब में होंगे। उसकी वजह यह है कि कबूलियत का आलम यह है, बल्ला वापस ले लिया। 2024 के इलेक्शन से कबल गूगल पर सबसे ज्यादा पीटीआई को 77% सर्च किया गया, 77% सर्च किया गया और पिछले 14 रोज में गूगल पर दूसरे नंबर पर नून लीग 14% सर्च किया गया, यानी 77% और 14%। यही रेशो है सर्वे की कि इलेक्शन किसने जीतना है। तो 70 प्लस जो है 70% से ज्यादा अवाम ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीतना है और उसके बाद फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी का नंबर आता है। और लेकिन मार्जिन देखें 77% और 14%, यानी 100 में से 77 पॉइंट जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और 100 में से सिर्फ 14 पॉइंट जाते हैं मुस्लिम लीग नवाज को, इतना फर्क है। तो दूसरे नंबर पर नून लीग को 14%, तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी 3%, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 2% सर्च किया गया और एमक्यूएम, जमात इस्लामी, जेयूआई फे और अवामी नेशनल पार्टी को 1% सर्च किया गया। ये हैं वो वजूहात जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खौफजदा हैं, बल्ले का निशान वापस लेने के बावजूद खौफजदा हैं और वो ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन करने का ऑप्शन रखें और किसी भी वक्त अगर कोई पतली गली से निकलना हो तो हम पहले से माहौल बना के रखें। लिहाजा कभी ये बैलेट पेपर का माहौल बना लेंगे, कभी इंतखाबी निशान का, कभी ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, कभी ये नजरसानी की अपील का। तो अभी बहुत सारा कुछ होना बाकी है। तो ये थी सूरत हाल, ये थी सिचुएशन।
देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि एक जाते जाते बता दूं कि मखदूम जावेद हाशमी साहब हैं, जाहिर है सीजन तजर्बाकार माहिर मौजूद हैं, उनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मेरा भी इख्तलाफ है, लेकिन वो ये कहते हैं कि मुल्क में 8 फरवरी को इलेक्शन हो ही नहीं रहे, क्योंकि इंतखाबात ना कराने का स्टैब्लिशमेंट का वसी तजर्बा मौजूद है। तो ये है सिचुएशन, बाकी बात इंशाल्लाह फिर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।